2010-11 तक किसानों का जमीन का रसीद काटते आया, लेकिन जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी उस समय उन्होंने सबको फ्री में बांट दिया। 4 बार बैठक में हम लोग लगातार बोलते रहे कि जमीन अधिग्रहण गलत हुआ है, भूवर्जन विभाग वो गलत आंकड़ा दे रही है। क्या चंपई सोरेन राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ये तो सीधा दिख रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उस समय तमाम जो संस्थान है, लो यूनिवर्सिटी को और आपका IIM को और ट्रिपल IT को निःशुल्क जमीन नहीं बांटता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। 3 जुलाई तक हम लोग वहाँ पर दिन रात रहते थे और उसमें 3 महिलाओं का आपका लू से उनकी मौत हो गई। CM के साथ 24 जुलाई को मिलने का था, लेकिन उस बीच में गुरुजी का तबीयत खराब होने के चलते वो दिल्ली में थे। सब कोई मुझको मजाक करते थे कि 227 एकड़ का घेरा आप अकेले तोड़ी। सरकार आपको तो सम्मानित करना चाहिए। सरकार की तरफ से आपस में बैठ के नगरी के किसानों का जमीन को वापस करने के लिए, हल निकालने के लिए आप लोग क्यों ईमानदारी प्रयास नहीं किए? एक छुरी का छोला हुआ सब कोई है, तो आप लोगों को मतलब चिट भी आपका, पट भी आपका। ये मिला जुला है, कोई एक आदमी का नहीं है। अखबार वालों को भी समझना चाहिए। उन दोनों का बयान क्या ये बोला है कि हम नगरी में ही गुरुजी के नाम से रिम्स 2 बनाएंगे, ये बात तो बोला नहीं बोला है। नमस्कार, खबर मंत्र लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य। अगर बात झारखंड की राजनीति की करें तो झारखंड की राजनीति में इन दिनों नगरी में बन रहे रिम्स 2 को लेकर के तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर के चर्चाएं का बाजार गर्म है। चर्चा खूब तेज हो रही है और इस पर जो है राजनीतिक रोटियां भी खूब सेकी जा रही है। बात झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की करें तो मानसून सत्र में भी विपक्ष के द्वारा लगातार रिम्स 2 के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया गया और हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा जो है हल जोतो कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें इस दौरान जो है तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है उसका पूरी तरीके से भागीदारी साफ तौर पर देखी गई। लेकिन अब जो है इस पूरे मामले में 83 लोगों पर जो है केस दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल इन्हीं तमाम मामलों के लिए हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं समाज सेवी दयामणि बाडला जी, इनसे हम बातचीत करेंगे और रिम्स 2 के लेकर के आखिर इतनी राजनीति क्यों हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले तो खबर मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद, और खबर मंत्र को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। मैम, मेरा सवाल है कि रिम्स 2 जो नगरी में बन रहा है उसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं विपक्ष में वो लगातार विरोध कर रही हैं। आखिर रिम्स 2 जो नगरी में बनाया जा रहा है वो कितना सही है? एक तो जहाँ तक रिम्स 2 के मामले में कहना है, रिम्स 2 का विरोध किसान नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं। रिम्स 2 बनना चाहिए। राज्य के नागरिकों की जरूरत है स्वस्थ सुविधा, राज्य के नागरिकों को देना है। हम लोग उस चीज का विरोध कर रहे हैं जो रिम्स 2 नगरी के उस जमीन में ही बनना है, बनाने की बात हो रही है, जिस जमीन को हम लोग 2012 में लड़के हम लोगों ने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अर्जुन मुंडा की सरकार थी उस समय, उन्होंने निःशुल्क 227 एकड़ जमीन को में से आपका 78 एकड़ जमीन लो यूनिवर्सिटी को निःशुल्क मैंने दिया और निःशुल्क ही उसमें आपका 68 एकड़ लगभग आपका IIM को देने के लिए प्रस्तावित किया था और ट्रिपल IT को भी आपका 68 एकड़ लगभग जमीन देने के लिए निःशुल्क। उस समय राज्य में जो थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने निःशुल्क सभी संस्थानों को बांट दिया था और हम लोगों ने जब जमीन पर घेराबंदी करने लगा 227 एकड़ जमीन पर, तब नगरी के किसानों ने 2011 नवंबर दिसंबर से विरोध करना शुरू किया था। 2012 में पूरी तरह से 227 एकड़ जमीन को पुलिस जवानों द्वारा तत्कालीन राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको घेर लिया गया था और उस समय नगरी के किसान विरोध कर रहे थे
हम लोगों से भी बार बार वो लोग कह रहे थे कि नहीं आप लोग मदद कीजिए, हम लोग भी मदद में गए, लेकिन उसके पहले तमाम चीजों को जानने का कोशिश किए, आरटीआई डाले और आरटीआई डालने के बाद तमाम चीजों को स्पष्ट मतलब समझने की कोशिश किए कि ये जो 227 एकड़ जो जमीन है वो जमीन क्या सही मायने में उसका अधिग्रहण हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर हम लोग जानने का कोशिश किए। उसके साथ ही 27 एकड़ जमीन को में से कई एकड़ जमीन को राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहण किया गया है, ये बातें आ रही थी। तो हमने खुद ही भूअर्जन विभाग को आरटीआई डाला और राजेंद्र कृषि विश्व माने बीएचयू को हमने आरटीआई डाला। वहां से जो जवाब मिला, बीएचयू ने कहा कि हमने ये जमीन का अधिग्रहण नहीं किया है, हमने इस जमीन को किसी तरह से अधिग्रहण नहीं किया है, तो हम कहां से मुआवजा देंगे, और इस जमीन का उपयोग हम अभी नहीं कर रहे हैं इसलिए कि हमने अधिग्रहण ही नहीं किया है। और जो भूअर्जन विभाग ने कहा था कि जो 1956-57 में अधिग्रहण हुआ था, उस समय 153 जमीन मालिक थे, उसमें से मुआवजा सिर्फ 19 लोगों ने दिया और 19 लोगों को दिया गया, और आपका 128 जमीन मालिकों ने नहीं लिया, इसलिए कि उस समय भी जमीन अधिग्रहण का जो प्रोसेस शुरू किया था आपका 57-58 में, उस समय गांव वाले लोग उस समय भी विरोध किए थे, और गांव वाले लोगों का विरोध के कारण ना वहां पर ग्राम सभा हुआ था, ना तो माने वो जमीन पर आपका भूअर्जन विभाग ने उस जमीन को कब्जा कर सका था। तो उस समय भी जो नियम कहता है कि जब जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होता है तो 2 साल के भीतर में जमीन कब्जा नहीं ले सकते हैं, तो वो अधिग्रहण आपका स्वतः समाप्त हो जाता है। तो आपका 57-58 में जो जमीन अधिग्रहण 1894 के कानून के आधार पर किया गया था माना जाता है, वो तो उसी समय समाप्त हो गया, उसी को आधार बना। और उस समय से 2057-58 से लेके 2012 तक किसान लोग खेत में खेती करते आए। 2010-11 तक किसानों का जमीन का रसीद काटते आया, लेकिन जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी उस समय उन्होंने सबको फ्री में बांट दिया। तो सरकार उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा 227 एकड़ जमीन में घेराबंदी करना शुरू किया। तब हम लोग 150 दिन वहां पर मतलब सत्याग्रह आंदोलन में बैठे, और उसके साथ ही हम लोग अर्जुन मुंडा एज ए सीएम उनके पास भी 3 बार जैसा हम लोग गुहार करने के लिए गए, और 2 डिप्टी सीएम थे, उसमें एक डिप्टी सीएम आपका आजसू के सुदेश कुमार महतो थे, एक डिप्टी सीएम आपका हेमंत सोरेन था। सबके पास हम लोग गए गुहार लगाने के लिए, और इस आंदोलन को देखने के बाद उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई जिसका चेयरमैन आपका मथुरा महतो को बनाया था, और उन्होंने 3 या 4 बार बैठक की। 3-4 बार बैठक में हम लोग लगातार बोलते रहे कि जमीन अधिग्रहण गलत हुआ है, भूअर्जन विभाग वो गलत आंकड़ा दे रही है, किसानों ने जमीन अधिग्रहण नहीं होने दिया है, पैसा नहीं लिया है, अभी तक रसीद काट रहा है। तब उस समय तो हम लोग जितना लड़ना था हम लोग लड़ लिए, और उसमें जेल भी हम लोग गए थे 3 महीना, मैं खुद भी जेल में रही। हम लोगों का हमारे ऊपर 9 केस हुआ, अभी भी एक केस चल ही रहा है। तो अब रिम्स 2 की बात जब आई तो उस समय अगर अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी की सरकार निःशुल्क रूप से नहीं बांटे रहती सभी संस्थानों को, तो वो जमीन किसानों के हाथ नहीं रहता, किसानों को लड़ना भी नहीं पड़ता, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का रसीद काटना बंद कर दिया। और अभी जब रिम्स 2 की बात आई, मैं पहले ही बोल रही हूँ रिम्स 2 बनना चाहिए, लेकिन नगरी के किसानों के खेत में नहीं, कृषि भूमि में नहीं। उस समय हम लोग बहुत लड़ झगड़ के हम लोग बार बार बोले कि उस समय भी हम लोग बोले IIM का विरोध नहीं कर रहे हैं, लो यूनिवर्सिटी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना ट्रिपल IT का विरोध कर रहे हैं। आप ऐसा जगह बनाइए जहां सुकुरहुटू इलाके में 1900 एकड़ बंजर भूमि है, जहां पर कोई खेती बाड़ी नहीं होती है, वहां पर आप बनाइए।
और उसके पहले राज्य के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उस समय आप ये बना रहा था ना ग्रेटर रांची के लिए भी आपका उस समय भूमि पूजन हुआ था। वहाँ लंबा चौड़ा एकड़ों एकड़ जमीन है वहां पर, मैंने क्या बोलेंगे टंगरा टोंगरी जमीन है, मैंने घर मजूर ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। तो वहां पर आप बनाइए। उस समय भी हम लोग वही बोले, अभी भी हम लोग बोल रहे हैं कि रांची में बहुत सारा जमीन है। आप पूरे कांके इलाका में देखेंगे तो सैकड़ों एकड़ पड़ा हुआ है बंजर भूमि। आप एचईसी में आपका जहां पर अधिग्रहण पहले आप हो चुका है, वहां पर कितना जमीन बचा हुआ है सरप्लस लैंड, जहां से किसानों को पहले ही आप हटा चुके हैं। आप क्यों नहीं मानते हैं? 2013 में पहली बार कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनी थी, तो उस समय आपका पहली बार बनी थी। उस समय हम लोग पहले से ही लड़ रहे थे, तो हम लोगों ने उस समय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश जी थे, उससे मैं खुद भी और बाकी साथियों ने भी उससे बात किया था और मैंने उसको फाइल दिया था और हमने उनसे अपील किया था, आग्रह किया था कि ये किसानों का जमीन छोड़ दीजिए, आपको बंजर भूमि सुकरूटू में चलिए, हम लोग दिखा देते हैं, जमीन हम लोग दे रहे हैं। उन्होंने प्रभात खबर में उस समय हरिवंश जी थे, तो उस समय उन्होंने बुलाए थे जयराम रमेश जी को, मुझको भी बुलाया गया था। तो जब फाइल दिए उसके बाद स्टडी करने के बाद जयराम रमेश जी ने उस जमीन को किसानों के लिए छोड़ दिया। ये घोषणा भी किया, आज भी अखबारों में है कि किसानों का जो ये बहुफसली जमीन है उसको इसमें हम आईआईएम नहीं बनाएंगे, ट्रिपल आईटी नहीं बनाएंगे, हम किसानों के साथ हैं। ये कहते हुए उन्होंने आईआईएम को सुकरूटू में लेके चले गए। तो हम लोग तो बार बार यही कह रहे हैं ना, आप सब बनाइए रिम्स 2, लेकिन किसानों के उस नगरी के खेत में नहीं। आप जो सवाल किए, उस समय जिस समय 2011 में ना 10-11 में 11-12 में चंपाई सोरेन कैबिनेट मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी और इनका जो अलायंस की सरकार थी ना उस समय कैबिनेट में थे। वो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री था, आवास मंत्री था चंपाई सोरेन। उसी समय अगर कह देता कि जमीन वापस कर दो, या तो बाद में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ लंबे समय से राजनीति किया और 2024 में जब वो सीएम बना तो उस समय उनको नहीं पता था कि यहाँ का जमीन मतलब गलत तरीके से ये अधिग्रहण दिखा रहा है, उसको हम वापस कर दे। जबकि उनके राजकाल में वो जब मंत्री था वो उस समय नगरी के लोगों ने लड़ाई लड़ा, हम लोगों ने सबको मिलके लड़ाई लड़ा, उनको नहीं पता था। उनको जब सीएम था उसी समय उनको मेरा सवाल यही है कि रिम्स 2 को लेकर लगातार राजनीति तो चल ही रही है। अभी आपने जैसे बताया कि 2012 के समय में, उस समय राज्य में भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी और कैबिनेट में चंपाई सोरेन को जगह दी गई थी, और अब वही चंपाई सोरेन नगरी में रिम्स 2 को लेकर के पूरा राजनीतिक एक जो है लीडर बने हुए। तो क्या चंपाई सोरेन राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ये तो सीधा दिख रहा है उस मामले को लेकर। नगरी के किसानों के साथ हम लोग भी हैं, जो हम लोग जेल गए हैं, जो इतना हम लोग लड़ाई लड़े। कौन चाहेगा कि नगरी के किसानों का जमीन ना बचे? अब ये तो 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे और 1 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके द्वारा हल जोतना निश्चित रूप से ये सवाल तो पैदा करता है। और ये सवाल सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, जो परिस्थिति आप यहाँ पर लेके आए हैं वो परिस्थिति आपके ऊपर में सवाल करता है। सबको चाहता है कि जमीन बचे। और जहाँ तक आप बोले कि नहीं, सो मतलब कितने लोगों पर केस हुआ है, कितने लोगों पर केस हुआ है, हम लोग हल जोते तब भी केस किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और उस समय हम लोग जब 150 दिन तक हम लोग खेत में बैठे गर्मी में, तब मुझको भी 3 बार लू लगा। सभी बच्चा बुतरू सब वहीं रहते थे, महिलाएं वहीं रहते थे। आप सोचिए मार्च महीना में हम लोग वहां पर धरना देना शुरू किए थे। 3 जुलाई तक हम लोग वहां पर दिन रात रहते थे। हम लोग कई लोग रात को भी वहां पर सोए हैं, खेत में ही सारे लोग रहते थे।
स्कूल गर्जियन मतलब खेत में रहते थे तो बच्चे भी स्कूल से आके वहीं पर बैठते थे और उसमें 3 महिलाओं का आपका लू से उनकी मौत हो गई। तब ऐसे परिस्थिति में तब आज हम क्या कहें, जमीन हम लोग तभी बचा रहे थे, अभी भी हम लोग अपने तरह से। हाँ, कई लोग बोलते थे कि नहीं जोतने नहीं आ रहे हो, जोतने नहीं आ रहे हो। अरे भाई, जब चंपाई सोरेन इतना बड़ा कैबिनेट मंत्री 3 बार रह चुका है वो, और इस राज का इतना बड़ा सम्मानित आदमी जा रहा है हल जोतने के लिए, तो हमारे जैसा आदमी को वहाँ हल मने जोतने की क्या जरूरत थी। हाँ, किसान लोग केवल जोतते तो हम लोग जाते, और किसानों के साथ और भी पिछले बार भी बहुत सारे संगठन थे। तो अब ये बात रही कि नहीं, अभी निश्चित रूप से ये जमीन बचना चाहिए, और इसके लिए मैंने खुद भी यहाँ पर 3 मंत्री से हम नगड़ी के किसानों को ले जाके मिलाए थे, और सबसे हम लोगों ने आग्रह किया। भूवर्धन मंत्री है दीपक बिरुवा जी से भी हम लोग मिले। जनजातीय मंत्री चमरा लिंडा जी से भी हम लोग मिले, और उसके साथ स्वास्थ्य मंत्री से भी हम लोग मिले। ये तीनों मंत्रियों ने कोई नहीं कहा कि हम रिम्स 2 वहीं पर बनाएंगे। जब पहले इरफान अंसारी बोलते थे कि रिम्स 2 वहां पर बनाएंगे, लेकिन 28 जुलाई को हम लोग किसानों के साथ मिले, मंत्री जी अपना बात रखे, किसान लोग अपनी बात रखे। उसके बाद इरफान अंसारी ने कहा हम किसानों के आपके साथ हैं, आप नहीं चाहेंगे तो हम जबरदस्ती वहां पर नहीं बनाएंगे। किसानों ने कहा कि हम लोग दुकान नहीं चला पाएंगे और आप हम लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं, तो आप कितने लोगों को नौकरी देंगे, सभी किसानों को तो नहीं। इरफान अंसारी ने कहा कि नहीं, सबको तो नहीं दे सकते हैं। तब उसमें किसान लोग बोले कि हम लोगों का जमीन आजीविका का साधन है, हमारा पहला पीढ़ी भी इसी से जिया, हम भी जी रहे हैं, हमारा नेक्स्ट पीढ़ी आएगा वो भी इसी से जिएगा। उसके बाद 28 जुलाई के बाद आज तक इरफान अंसारी ने कहीं बयान नहीं दिया था। मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हम लोगों ने कोशिश किया था सरकार की तरफ से, मैं वो बात बता रही हूँ। 28 जुलाई के बाद एक भी बयान नहीं आया था कि हम नगरी में ही रिम्स 2 बनाएंगे। चमरा लिंडा ने भी ये बात कहा था कि नगरी के किसान इसके लिए लो यूनिवर्सिटी के लिए भी जमीन दिए हैं, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए भी दिए हैं, और आपका रिन पास के लिए भी जमीन दिए हैं, और आपका रिंग रोड के लिए भी दिए हैं। नगरी के लोग भूमिहीन नहीं हो, ये बात उन्होंने कहा। और सबको बात किया था कि फाइनल डिसीजन हेमंत सोरेन लेंगे, तो सबको ने ये बात कहा कि हेमंत सोरेन के साथ हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। हम लोग राजेश कच्छप से भी हम लोग मिले थे, हम लोग ने पूरा दस्तावेज दिया, उन्होंने भी ये बात कहा कि हम बैठेंगे और सबको सीएम के साथ मिलेंगे। और उसके साथ हम लोग आपका ये सुप्रिया भट्टाचार्य से भी हम लोग मिले थे, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, हम लोग मतलब ये से नहीं, अहंकार में नहीं, लेकिन हम लोग नम्रता के साथ ही जमीन बचेगा। हम लोगों ने बोला कि ठीक है, हम लोग नम्रता के साथ ही चल रहे हैं। और उसके साथ ही हम लोगों का सीएम के साथ 24 जुलाई को मिलने का था, लेकिन उस बीच में गुरुजी का तबीयत खराब होने के चलते वो दिल्ली में थे। और कल्पना सोरेन से भी मिलने का था, लेकिन वो भी दिल्ली में थे। हाँ, उनका जो आवेदन हम लोग जो क्या बोलते हैं सचिवालय, जो उनका जो गृह सचिवालय, वहां पर हम लोग देके आए थे। जो उनका जो गृह सचिवालय, वहां पर हम लोग देके आए थे। हम लोग विनोद सिंह से भी मिले थे, हम लोग अरूप चटर्जी से भी मिले थे। और इस बीच में सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको हम लोग के बीच में तय हुआ था कि जो मानसून सत्र जो चल रहा था, उस समय हम लोग 4 तारीख 5 तारीख को हम लोग मिलने का बात किए थे। तो उस समय तो सत्र चल रहा था ना, तो 4 तारीख को हम लोग
विनोद जी से, अरूप चटर्जी से माले ऑफिस में बैठ के और नगरी के किसानों के साथ बैठ के वहां तय करने वाले थे कि 4 तारीख 7 बजे शाम को बैठेंगे और हम लोग तय करेंगे कि विधानसभा से में हेमंत जी से हम लोग कब मिलेंगे सत्र के दौरान। ये हम लोग तय करने वाले थे। संयोग ऐसा रहा, यह तो दुर्भाग्य की बात है कि उसी दिन 4 तारीख को ही 4 अगस्त को ही गुरुजी का निधन हो गया। तो जो शाम को 4 बजे 7 बजे हम लोग बैठने वाले थे, वो तमाम चीजें मतलब धरी की धरी रह गई। उसके बाद 17 तारीख के बाद भी 16 तारीख को अंतिम उनका भोज था। उसके बाद भी हम लोग मैंने कोशिश कर रहे थे, तो हम लोग 1-2 दिन तो दीजिएगा ना, 1-2 दिन तो दीजिएगा। तो हम लोगों का ये था कि हम लोग 1-2 दिन देंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। लेकिन उस बीच में नगरी के लोगों ने खुद ही वहां पर गए। जिस दिन आए हेमंत जी निमरा से, उसके दूसरे दिन वो लोग सुबह सुबह गए, तो वहां पर भी उन लोगों को कहा गया कि कल ही आए हैं, 3-4 दिन आप लोग को रुकना चाहिए था और रुक के उसके बाद आना चाहिए था। अभी तो किन हालत में वो आए हैं, इसको हम लोगों को भी सोचना चाहिए, आप लोगों को भी सोचना चाहिए। और उन लोगों के साथ जैसे वहां जो गए थे, उन लोगों ने बताया कि नहीं, वो लोग बोले थे कि मतलब 3-4 दिन में आने के लिए। लेकिन उसके बीच में ही मैंने चंपाई सोरेन ने 9 अगस्त को ही घोषणा कर दिया था कि हम हाल जोतने जाएंगे। तो उसके बाद जब हाल ही चल रहा है तो वहाँ क्या कर। लेकिन मैम 24 अगस्त को जिस दिन हल जोतो कार्यक्रम किया गया, उस दिन आप शामिल नहीं हुई। देखिए, पिछला में हम ही लोग जोते, हम ही लोग मतलब धान भी रोपे। हमारे ऊपर में एक आदमी के ऊपर में केस हुआ। आप लोग देखना चाहते हैं तो सारा का मैं पूरा ये दिखा सकती हूँ। उसमें उस समय केस किया लोगों ने, सीओ ने, और वहां पर जो मजिस्ट्रेट था उन्होंने ये केस किया कि दयामणि बारनाल ने घेरा तोड़ी, हल जोती और खेती बाड़ी की। उसमें ये कहा गया, लिखा गया कि इनके साथ 150 से 200 लोग थे, लेकिन बाकी लोगों का नाम पता नहीं कर सके। पूरा चार्जशीट में उन्होंने यही बात लिखा कि मतलब नगरी गांव गए, लेकिन इनके बाकी लोगों का कोई पता नहीं। मेरा सिंगल अकेले केस चला। मैं 8 साल तक लड़ते रहे। सब कोई मुझको मजाक करते थे कि 227 एकड़ का घेरा आप अकेले तोड़ी और मैंने हल चलाई और खेती बाड़ी की। सरकार आपको तो सम्मानित करना चाहिए सरकार के तरफ से। तो आप जो पूछ रहे हैं, अभी जब चंपाई सोरेन इतना बड़ा मंत्री, जिनको विधानसभा में, जिनके पास कानून हाथ में है, जिनके पास पूरा सरकारी तंत्र उनके पास में है, तो वो जब जा रहा है तो दयामणि बारला की क्या जरूरत है। बाकी तो मैं आपको बताई ना कि हम लोगों ने कितना मेहनत किया। हम लोग ईमानदारी मेहनत किए हैं। हम अपने चाय बेच के मैं अभी तक केस लड़ रही हूँ, उस पर तो कोई नहीं सवाल करता है। और जितने भी वहां पर जितने भी एक्स मिनिस्टर वहां पर आपका संसद जा रहा है, सबको बोल रहे हैं कि हम हल जोतेंगे। मेरे जैसा निरीह आदमी क्या कर सकता है? ना मेरे पास साम है, ना दाम है, ना दंड है, ना भेद है। मैं तो अपना जो कमाती हूँ, जहां पर हम लोग बैठे हैं, ये हमारा है, तो मैं समाज के लिए काम कर रही हूँ। 1995 से आज तक मुझको किसी ने फूटी कौड़ी नहीं दिया है। मैं अपना जितना भी कमाई हूँ, मेरा परिवार जितना भी कमाया, सिर्फ समाज के लिए मैं ले गई हूँ। समाज बचाने में आज तक मुझको खुशी लगता है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग का आंदोलन में करीब से रहा, हम कोयलकारो आंदोलन में रहा, जहां से मतलब दोनों आंदोलन जीता हुआ है। मैं अपने बल बदौलत, सबको बोलते थे कि स्टील जाइंट के खिलाफ कैसे लड़िएगा, जहां पर 25,000 एकड़ जमीन लेने वाला था खूंटी और गुमला जिला में, मैं अपने लीडरशिप में लड़ी। उसके साथ ही खूंटी जिला में और 2 डैम के खिलाफ में मैंने लड़ा, वहां पर भी मैं अपना लीडरशिप में लड़ी। मैंने कहीं पर भी ना धरती को मतलब मैंने के साथ बेईमानी किया है, ना तो एक जंगल का एक पेड़ के साथ बेईमानी किया है, ना किसी एक किसान के साथ बेईमानी किया है। तो मेरे जैसा आदमी
जो हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पास है कि लोगों को बचाने का जो जज्बा है, हमारा जो आइडियोलॉजी है, जो कभी किसी के साथ हमने समझौता नहीं किया। तो आज मैं यहाँ पर रोड में बैठी हूँ, आप लोग 10 बजे रात को आइएगा तो 10 बजे रात को भी आप मुझको यहीं पर पाइएगा। तो यहाँ पर जहाँ संसद सेठ संजय सेठ जा रहा है, जहाँ पर आपका पूर्व मुख्यमंत्री जा रहा है हल जोतने के लिए, दयामनी क्या करते? दयामनी को जो काम है, जो जान रही है। मैं उन लोगों से बार बार ये बात करी, कई लोगों के इंटरव्यू में मैंने कहा, और सच्चाई यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उस समय तमाम जो संस्थान है, लो यूनिवर्सिटी को और आपका IIM को और ट्रिपल IT को निःशुल्क जमीन नहीं बांटता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आप तो मतलब वहां पर जमीन बांटने के लिए किसानों से आपने कहीं पर पूछा नहीं। किसानों को आज आप वहां पर लो यूनिवर्सिटी भी बना तो आपने मुआवजा नहीं दिला सका। रिंग रोड वहां पर बना, आप तो सत्ता में थे, बड़े आदमी है, आप लोगों के लिए सत्ता और विपक्ष क्या होता है? आज रात भर में आपका मतलब मन नहीं भरा तो आज यहाँ से उधर पलटी मार लिए, उधर से इधर पलटी मार लिए। अरे सबको तो आप तो एक ही लोग हैं, हाँ? तो आपको सीएम के साथ बैठने में क्या दिक्कत था? सीएम के साथ आपका तो गुरुजी और सीएम तो सबसे करीबी है चंपाई सोरेन का। इतना बड़ा आपका 1951 से वो चंपाई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, 2005 से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से लगातार सीएम रहे, लगातार वो विधायक रहे। तो आज आप अपना छोटा भाई, छोटा बेटा, गुरुजी का बेटा, उनके साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। वो आपसे मुलाकात करने का समय नहीं दे रहा है। दयामनी को भलो कोई समय नहीं देता है, नगरी के किसानों को मुलाकात करने के लिए समय नहीं देता। लेकिन अगर आप लोग ईमानदारी से बात करते, क्या संजय सेठ को समय नहीं देता, बाबूलाल मरांडी को समय नहीं देता, या तो चंपाई सोरेन को आपस में बैठ के नगरी के किसानों का जमीन को वापस करने के लिए, हल निकालने के लिए आप लोग क्यों ईमानदारी प्रयास नहीं किए? आप लोग तय करते, सब कोई मिलके तय करते। आप ही लोग हैं भाई, सारे लोग एक छुरी का छोला हुआ सब कोई है। तो आप लोगों को मतलब चिट भी आपका, पट भी आपका, जिधर ताकत रहता है सबको वही ताकत के पीछे भागते हैं। तो आप किसानों के लिए आप वो काम क्यों नहीं कर सकते थे? नगरी के लिए, रिम्स 2 के लिए इतना जमीन है, आप बड़े बड़े अडानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, सब कंपनियों को बाहर के लोगों को दे रहे हैं। पूरा झारखंड का जमीन तो बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं। तब रिम्स 2 के लिए जमीन आप सबको मिलके क्यों खोज नहीं पाए? और क्यों नगरी के लोगों को के ऊपर में आप इतना दमन कर रहे हैं? ये मिला जुला है, कोई एक आदमी का नहीं है। हम लोग तो बार बार सबको को आग्रह कर रहे हैं। हम लोग हेमंत सोरेन से भी आग्रह कर रहे हैं, आपको पहल करना चाहिए। मानसून सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कह दिया है कि रिम्स 2 तो बनेगा, और रिम्स 2 का नाम ये स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि रिम्स 2 का नाम अब शिबू सोरेन के नाम से किया जाए। देखिए रिम्स 2 का, इसको भी मैंने अखबार वालों को भी समझना चाहिए। गुरुजी बोला, हेमंत सोरेन बोला कि रिम्स 2 बनेगा, गुरुजी के नाम से बनेगा। इरफान अंसारी भी बोला रिम्स 2 बनेगा, गुरुजी के नाम से बनेगा। उन दोनों का बयान क्या ये बोला है कि हम नगरी में ही गुरुजी के नाम से रिम्स 2 बनाएंगे? ये बात तो बोला नहीं बोला है। इरफान अंसारी बोले हैं कि रिम्स 2 जहां बन रहा है वहीं बनेगा, वहां से नहीं जी। अगर आदिवासी नहीं चाहते हैं तो रिम्स 2 नगरी के जमीन पे नहीं बनेगा, ये भी बोले हैं। हम उसको राजनीति करना क्यों चाहते हैं? क्यों हम उसको लंबा चौड़ा खींचना चाहते हैं? हम भी पत्रकारिता किए हैं, लेकिन जनता को कैसे न्याय मिलेगा इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कोई किसी का पद अस्थाई नहीं होता है, लेकिन जनता के सवालों के साथ आप रहिएगा। तो जिस तरह से हम लोग इस राज को, आज की तारीख में बिरसा मुंडा का नाम क्यों लेता है? चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, बिना बिरसा मुंडा का नाम लिए तो कोई यहाँ पर बैठता भी नहीं है, कुछ किसी का पत्ता नहीं हिलता, एक बेला उनको रोटी तक नहीं मिल पाता है। सब कोई बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं। तो बिरसा मुंडा की राजनीति को, उनके सिद्धांत को हमको समझना चाहिए। तो अभी
जो आप जो बोल रहे हैं कि गुरुजी के नाम से बनेगा, कौन विरोध कर रहा है? गुरुजी के नाम से बने, लेकिन हम लोग नगड़ी में नहीं बने। हम लोग बार बार ये बोल रहे हैं रिम्स 2 बने, लेकिन नगड़ी के किसानों का जमीन को आप छोड़ दीजिए। और इसमें गलती सबकी है, सरकार आपकी थी, हम कहीं पर नहीं थे, तब भी हम लोग लाठी खाए थे। तो अभी जिम्मेवारी भी आपकी है ना, नगड़ी के किसानों का जमीन बचाने का। कोई इसमें से भाग नहीं सकता है। और गुरुजी के नाम से नगरी रिम्स 2 बनेगा, स्वागत है, हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। गुरुजी को तो भारत रत्न की भी मांग किया है, हम लोग भी स्वागत करते हैं उसका। लेकिन ऐसा थोड़ी ना, हेमंत सोरेन नहीं बोला है कि नगड़ी का जमीन में ही हम रिम्स 2 बनाएंगे और वो रिम्स 2 का नाम गुरुजी के नाम से होगा, ऐसा नहीं बोला है। हमको इसको गलत डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो है, जो सच्चाई है, सच्चाई के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, तभी हम इस राज्य के लोगों को न्याय दे सकते हैं। पत्रकारिता करके, या तो एक्टिविज्म करके, या तो राजनीति में रह के। देखिए, रिम्स 2 को लेकर के काफ़ी लंबी बात हमने दयामणि बारला जी से कही। इस दौरान उन्होंने 2012 की घटनाएं का भी जिक्र किया। तो फिलहाल रिम्स 2 को लेकर राजनीति अपनी चरम पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रिम्स 2 क्या नगड़ी में बनती है या फिर नगड़ी से बाहर बनाई जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विक्की के साथ मैं आदित्य सिंह, रांची। खबर लाइव, सबकी बात सबके साथ।